मुझे आप सबको एक बात बताओ, उसको सीधे बोलो कि दे या है और सीधे निकाल दो। मेरी सास और मैं एक ही है भाई, हम सब एक ही हैं। आंटी जी भी आई हैं यहाँ पर धूप सेकने के लिए। तो मैं बड़ी दुखी हो गई, उसके बाद तो मैं सो गई। इतना भारी बैग पकड़ा हुआ है, वो खुद तो बहुत छोटी सच जी क्या कर रहे हैं, प्रेशर खकोड़ रहे तो यहाँ पुष्पा को परेशान करके रख दिया है कार्तिक ने। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं पुष्पा भोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी से। आज मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, बहुत ही खिलखिलाती धूप लगी हुई है और सभी लोगों ने अपने कपड़े धूप पे डाले हुए सुखाने के लिए और धीरे धीरे अब छतों पे भी आने लगेंगे धूप सेकने के लिए। अभी तो सब सुबह का जो काम होता है उसको निपटा रहे हैं। बाकी बाबा जी तो लगे हैं भिक्षा मांगने पे, तो यहाँ नीचे से भी भिक्षा मांग के आ चुके हैं। बाकी हमारे घर के सामने इतना खूबसूरत व्यू दिखता है, यहाँ पूरा सेरा दिखाई देता है और यहाँ देखे तो उड़ते ही माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं और वर्णावत पर्वत सामने पे इतना खूबसूरत दिखता है। और सेरा में आजकल में ही यहाँ पर गेहूं की बुआई हुई है, इसलिए थोड़ा हरा भरा कम नजर आ रहा है। धीरे धीरे जब गेहूं उग के आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे हरियाली छा जाएगी। बाकी इस तरफ को चलते हैं तो यहाँ हमारी भाभी जी कंघी कर रही हैं बालों पे। मुझे आप सबको एक बात बताओ, क्या? ये कि अगर आपके घर में कोई जैसे आजकल मांगने आते हैं ना, हाँ, तो उनका भरोसा मत करना काफ़ी लोगों का, क्योंकि जो लोग पैसे मांग रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी मत दो। या कोई अन्न अगर आपसे मांग रहा है, अनाज या आटा मांग रहा है, दे दो, पर उसके बावजूद तो पैसे भी मांग रहा है तो उसको सीधे बोलो कि दे या है और सीधे निकाल दो, क्योंकि ऐसे लोगों पे भरोसा करना मुश्किल है भाई। क्योंकि मैं तो बहुत डरती हूँ, क्योंकि कई आजकल केसेस आ रहे हैं कि बच्चा उठा लिया किसी का या चोरी कर दिया, किसी को मार दिया। किसी का भरोसा नहीं आज के ज़माने, खासकर जिस घर में लेडीज़ हो उनके लिए तो बहुत डर है भाई। जैसे हमारे घर में जेंट्स नहीं है, मतलब अभी ऑफिस जा रखे हैं, ड्यूटी जा रखे हैं अपने, तो हमारे तो बहुत डर है। हमारे सिर्फ एक जेंट्स है, भी सो रखा है छोटा जेंट्स, तो वो उठेगा तो अब सबके लिए डर हो जाएगा। कोई अनाज में आटा चावल या रोटी खाने के लिए मांगता है तो उसको मतलब बिल्कुल दो। अगर किसी का पेट भरता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम एक टाइम किसी का पेट भर रहे हो, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को एक वक्त की रोटी खिला रहे हैं, है ना भाभी? और मैं देख रही हूँ मेरे माथे बिंदी नहीं है, क्योंकि कार्तिक उसको निकाल के अपने माथे पे लगा दिया उसने, सुबह सुबह निकाल दी थी। बाकी भाभी ने अपना ज्ञान दे दिया है और यहाँ अपनी दादी धूप सेकते हुए और साथ ही में आंटी जी भी आई हैं यहाँ पर धूप सेकने के लिए दादी के साथ। और अभी तक कार्तिक अपने वॉकर में खेल रहा था तो अभी हमने ये सुखाने के लिए डाल दिया यहाँ पे। बाकी यहाँ देखिए भाई बाबा जी अभी भी घूम रहे हैं, यहाँ भिक्षा मांगने के लिए अभी भी घूम रहे हैं। बाबा जी अभी भी कह रहे हैं भाई कि हमें दो, जबकि मम्मी ने अभी उनको आटा और पैसे दे दिए हैं। सास ने दे दिया है, फिर भी बोल रहे हैं कि आप भी पैसा दो। उन्हें लग रहा है कि हम अलग अलग हैं। सास और मैं एक ही है भाई, हम सब एक ही हैं। तो चलिए कंफ्यूजन भी हो जाती होगी। यहाँ पर मम्मी ने आंटी जी के पास दे दिए हैं संतरे छिलने के लिए, तो आंटी जी यहाँ पर संतरे छिल रही है, उसकी सामान मम्मी ला रही है। तो जल्दी से हम बनाते हैं मिल के खटाई। चलिए, कुछ देर पहले मैंने अपने चेहरे पे मास्क लगाया था, अभी मैंने वो हटा दिया है और ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं आया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आंटी जी बना रही हैं खटाई, तो सास जी गए अंदर मसाला पीसने, खटाई का जो मसाला होता है, और आंटी जी इनको तब तक काट के रखते हैं। चलिए, दिन भर के सारे काम करके अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, और मुझे ज़रा नीचे जाना है दुकान पे, क्योंकि मैंने कार्तिक के स्वेटर दिए थे जो आंटी को, वो पूछने जाना है। तो चलिए, आज तो सबने खटाई खाई थी तो मैं तो बड़ी खुश थी कि खटाई बन रही है, पर मैं खा नहीं पाई, मैं बड़ी दुखी हो गई। उसके बाद तो मैं सो गई उस दुख में मैं सो गई, और उसके बाद तो मैं अभी उठी हूँ 1 घंटे बाद। चलिए, मिलते हैं आपको बाद में। चलिए, मैं तो जा ही रही थी स्वेटर लेने के लिए कार्तिक का, तब तक कार्तिक भी उठ गया और ये बिल्कुल भी अब छोड़ नहीं रहा मुझे। मैं जाऊँ मैं? नहीं जाना? जाऊँ मैं? यहाँ पर आ गए हैं कार्तिक की दादी पी रहे हैं चाय। मैं आई थी स्वेटर लेने, जो मिला नहीं, पर यहाँ देखिए छोटी सी बच्ची पीछे जा रही है, तो पीछे भी देख रही है बार बार। तो उसने इतना भारी बैग पकड़ा हुआ है, वो खुद तो बहुत छोटी है पर बैग बहुत भारी पकड़ा हुआ है। और चलिए, स्वेटर तो मिला नहीं आज, चलिए घर चलते हैं वापस। और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी सब्जी तो ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं आटा गूंद देती हूँ, उससे पहले मैं अभी पी रही हूँ चाय। तो ये मेरा कप है चाय का, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद गूंदूंगी मैं आटा, और तो फटाफट से रोटी बना के फिर करेंगे हम आराम।
आराम तो होता नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ कोई आराम नहीं होता, उसके साथ खेलना पड़ता है, उसके साथ घूमना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। चलिए चलते हैं बाहर, बाहर मौसम का लेते हैं आनंद, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम चाय। यहाँ पर की बात करूँ तो ससुर जी भी आ चुके हैं और ससुर जी को दे दिए मैंने चाय। और यहाँ पर कार्तिक खेल रहा है और यहाँ पर बैठे हैं उसके दादा दादी। मेरी सास जी मुझे चुपके से बोल रहे हैं कि बिस्किट खाएगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। वहाँ देखो चाय का गिलास लेने चले गया। तो इसको देखिए, इससे अगर थोड़ी भी नजर हटी तो बाप रे ये कुछ भी कर देगा। देखा, इसकी दादी की थोड़ी नजर हटी और ये चाय का गिलास गिराने चले गया था। शाम का मौसम तो काफ़ी ठंडा हो जाता है भाई उत्तरकाशी का, और तिलोत में तो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि तिलोत में धूप कम आती है। और ये है मेरी चाय पीने वाली जगह, तो यहाँ पे आके मैं चाय पीती हूँ और चाय अच्छी हो रही है, क्योंकि आजकल सास जी ने तुलसी के पत्ते सुखा के उनको चाय पत्ती में डाला है आजकल, ताकि हमें खांसी जुकाम ये सब ना हो। पर वो पहले से थोड़ा था, तो अभी कम हो चुका है मेरा खांसी जुकाम। और सास जी ने तो ये जो तुलसी के पत्ते डाले हैं चाय में, वो बहुत अच्छा वो दे रहे हैं, चाय को फ्लेवर दे रहे हैं। ठंडियों के टाइम पे आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो चाय पत्ती होती है, जो लोग चाय पीते हैं मेरे जैसे, तो चाय पत्ती में जो तुलसी होती है ना, तुलसी के पत्ते, जो तुलसी अगर लगा रखे तो पत्ते तोड़ने नहीं है, जो पत्ते गिर चुके हैं वहाँ पे गमले में, उनको उठा के उनको धूप पे सुखाना है। तुलसी के पत्तों को अच्छे से सुखा के उनका एक पाउडर बना के चाय पत्ती में डाल दो। देखिए सास जी हंस रहे हैं और मैं अंदर से देख रही हूँ क्यों हंस रहे हैं। ये देखिए मेरी सास जी की हंसी। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चल रहा था हंसी मजाक और सास जी आज हंस रहे हैं कई दिनों बाद। और यहाँ तो हंसी इतनी भयंकर थी अभी थोड़ी देर पहले की भाई, और जब सास जी हंसते हैं तो भाई सब हंसते हैं घर के। ससुर जी क्या कर रहे हैं, प्रेशर खकोड़ रहे। ससुर जी प्रेशर में क्या कर रहे, खकोड़ रहे। भाई तो आज मीठा भात बना था, तो वो पूरा ही नहीं हुआ किसी के, तो प्रेशर खगोड़ा जा रहा है आज। और सास जी सास जी बोल रहे कल तक प्रेशर नहीं बचेगा, भात किस पे बनाएंगे। और अंदर की बात करें तो यहाँ पुष्पा को परेशान करके रख दिया है कार्तिक ने, वो उसको खाने ही नहीं दे रहा है भाई। कार्तिक क्या कर रहे हैं आप? गन्ने बच्चे हो रहे हो आप, गन्ने बच्चे हो रहे हो आप। भाई आज देखिए, आज मेरी सास जी हंसी रहे भाई, हंसी रहे हैं। सब बोलते हैं मेरी सास जी हंसते नहीं, पर हंसते हैं भाई। यहाँ देखिए हंस रहे हैं। ये हम सब लोगों का खाना हो चुका है और आज खाना बहुत जल्दी खाया है सब लोगों ने। 6:30 बजे ही हमने खाना खा लिया है रात का, क्योंकि आजकल ठंड बढ़ने लगी है उत्तरकाशी में, या पहाड़ों साइड तो बहुत ठंड बढ़ने लग गई है अब, तो इसलिए अब सब लोग खाना जल्दी ही खा लेते हैं। हमने भी खा लिया है और अब सब अपने बिस्तरों में जा चुके हैं। और कार्तिक खेल रहा है अपने दादा दादी के साथ। उसका तो सोने का टाइम वही है भाई, 9 साढ़े 9 बजे ही सोता है वो, और फिर सुबह उठता है 4-5 बजे उठ जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखें। राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।